और मैं आपने शायद को प्रश्न आप उठावे या नहीं उठावे, मगर मैं आपके शंकाओं का समाधान पहले से कर लेता हूँ। और आपके मानस में ये आया होगा कि चारों भुजगाओं को स्थापन आप मानस में तो नहीं आया होगा, और चारों भुजगाओं को तो आपने प्रत्यक्ष पूजा करवाई है, मगर जहाँ महालक्ष्मी की पूजा करवाई है वहीं आपने भूत भी पूजन करवा दिया। तो क्या दोनों एक समान एक स्तर पर हैं? आपके मन में और दिमाग में कुछ कई वर्षों के जाले जमे हुए हैं, वो दूर हो नहीं पा रहे हैं। आपको मैंने उसमें समझाया था कि भूत अपने आप में कोई अलग राक्षस योनि नहीं है, कोई अलग विचित्र जीव नहीं है। भूत वैसे ही है जैसे हम हैं, चाहे धोबी हो, चाहे नाई हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे यजुर्वेदी हो, चाहे चतुर्वेदी हो, चाहे द्विवेदी हो, चाहे त्रिवेदी हो। हमारे प्रधान देवता ही नहीं, महादेव जिसको कहते हैं, उनके साथ में भी भूत प्रेत रहते ही हैं। अगर वे बहुत ही घटिया गंदे तरीके के होते तो फिर महादेव अपने साथ उनको रखते नहीं। वह तो 24 घंटे उनके साथ में रहते हैं, अन्नपूर्णा के साथ में रहते हैं। माँ पार्वती का जहाँ पूजन किया जाता है वहाँ भूतों का पूजन किया जाता है। और फिर मैं आपको एक और उदाहरण दे दूं कि आपने कभी श्राद्ध करते समय पंडित का मंत्र नहीं सुना होगा, श्राद्ध तो करवाया होगा, और श्राद्ध करते समय पंडित आते होंगे, आप वो श्राद्ध कैसे करते हैं अपने पितरों का, और पितरों के साथ में पवित्रता के साथ भोजन किया जाता है, भोजन बनाया जाता है। भोजन बना करके उसके बाद में हाथ में संकल्प लेकर के यह बोला जाता है कि मेरे पिता जिनकी मृत्यु हो गई है उनको यह भोजन समर्पित करता हूँ, वे तप्त हों और मुझे आशीर्वाद दें कि मैं उनका पुत्र उनके ही कार्य को आगे बढ़ाता हुआ, मैं उनको स्मरण रखता हुआ संतुष्टि प्रदान कर रहा हूँ। मगर यहाँ पर जहाँ आपके पिताजी का स्मरण आएगा वहाँ आएगा ममा पितो भूतो ज्ञान चंद्रम प्रणाम स्वाम राम भूतो। इसलिए भूत का तात्पर्य है वह व्यक्तित्व जिसके 3 आयाम होते हैं। इसलिए भूत भी उतना ही सिद्धिप्रद व्यक्तित्व है जितना महादेव है, जितनी लक्ष्मी है, जितनी सरस्वती है। और मेरे जीवन का अनुभव तो यह गारंटी का अनुभव है कि मनुष्य तो धोखे देते ही हैं, उसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। कई बार तो आज से भी करते हैं कि साधक जीवन अपना करके भी अगर धोखा देने की क्रिया कर लेते हैं तो क्या उनका जीवन कैसे चलेगा? मैं आपकी कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मेरे मन में ऐसी कोई आपके प्रति भावना नहीं है, मगर मेरे जीवन का अनुभव यह है कि साधक यहाँ आते हैं और साधक आकर के कहते हैं सामग्री की कमी हो गई गुरु जी, तो मैं घर जाकर पैसे भेज दूंगा, ये सामग्री में दिलवा दीजिए, यार मेरा किराया कम हो गया, आप मुझे 100 रुपये दे दीजिए और मैं दे देता हूँ। और देने के बाद में ये मेरा अनुभव रहा है कि 5% व्यक्ति वापस पैसा नहीं भेजते, 100% तो छोड़िए, 5% भी नहीं भेज रहे हैं। और निमोन जगह उनको लेटर लिखे, मैंने कोई लेटर नहीं लिखे हैं, कुछ दिन का मेरा उनका हिसाब किताब है, बोल हो रहा है, तो लेटर लिखेंगे क्या होगा? लेटर आपसे होता है, साधक जीवन है। और साधक जीवन में जीने के बाद में या तो कहते हैं भाई गुरु जी मैं आपको दूंगा नहीं पैसे, मरे ही नहीं दूंगा, आप मुझे उधार दीजिए, मैं जरूर दे दूंगा आपको। हो सकता है आपको मेरे कुछ बड़ी खाता निकाल रहा हो, ब्याज रह गया हो, तो या तो वो चुका रहा हूँ या अगले जीवन में वापिस वसूल कर लूंगा, ब्याज से ही वसूल कर लूंगा, ये जान लीजिए। आप खुद हो जाए कि चलो अब क्या है, ज्यादा से ज्यादा गुरु जी लेटर लिखेंगे, लेटर कौन सा फर्क पड़ता है, कोई शिकायत नहीं है, कोई आलोचना, मगर ऐसा जीवन होना नहीं चाहिए, जीवन शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। मगर मैंने ये कहा कि पुरुष को धोखा शायद दे देते हो, पर आज तक मेरी जिंदगी में भूतों ने धोखा नहीं दिया, एक क्षण में। वे इतने ही वचन के पक्के और सिद्ध और स्पष्ट होते हैं, उनको जो भी काम सौंपा गया पूर्णता के साथ किया और करते हैं, न किसी प्रकार का छल है न छल में है। हमने एक गलत एक विचार चिंतित मानसिक बना दी है। इसलिए देवताओं के साथ में भैरव पूजन भी होता है और भैरव को भूतों की साधना करिए अंदर। ओम भूताय स्वाराधर अभिषेक हम दुर्गा अंकुम। दुर्गा की पूजा से पहले भूत पूजा आवश्यक है, शंकर की पूजा से पहले भूत पूजा आवश्यक है, देवताओं की पूजा से पहले भैरव पूजा भूत पूजा आवश्यक है, उनसे पहले। इसलिए कि वे
अपने आप में ठीक उतने श्रेष्ठ जन है, जैसा राक्षस कुल है, जैसा आर्य कुल है, जैसा भूत कुल है। हम भी साधना का एक विशेष प्रकार सिद्ध करके और भूतों को सिद्ध कर सकते हैं। जैसे कि उसमें किसी को भी बस में करना है या किसी को सिद्ध करना है तो आप में क्षमता तो होनी चाहिए, ताकत तो होनी चाहिए, क्योंकि बिना ताकत के आप किसी पर रोक नहीं गाड़ी कर सकते, नियंत्रण नहीं स्थापित कर सकते। आप दमखम नहीं होगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, और दमखम शरीर से नहीं होता, पौरुष से होता है। आप वो स्वभाव हो, बल हो। इसमें बहुत बचपन की बात है, जब मैं सन्यासी जीवन में शुरू की बात है। जबलपुर के पास में एक बेड़ा घाट आया हुआ है, वहाँ उस समय तो बड़ा अच्छा था, खूब धुआं धो पानी गिरता था। अब तो बांध दिया है और बहुत पतली पतली धारा गिरती है, शायद कोई वैसा अब बेड़ा घाट रहा नहीं होगा, क्योंकि मैं तो गए थे 4-5 साल हो गए, 6 साल हो गए। मगर उस समय वहाँ करीब 3-4 महीने रहा, तो वहाँ उस नर्मदा के उस पार, नर्मदा निकलती है अमरकंटक से, कभी ऐसा होगा तो यात्रा करेंगे, उस पार सुल्तान है, वहाँ पर एक बावड़ी है। तो मैं वहाँ एक कोई सेठ पुत्र थे और साधक थे, शिष्य रहे हुए थे, उनके यहाँ चढ़ गया। और मेरी आदत थी, मैं रोज सुबह स्नान करने के लिए करीब 4 बजे में चला जाता और जाकर के नदी में स्नान करता। और तैरने का मुझे उसमें भी शौक था, आज भी शौक है। अब तो तैरने का समय मिल पाता है और स्विमिंग पूल में तैरने का कुछ आनंद है नहीं, वो मेरे की तरह घूमूंगा, हमको त्योहार रहेगा, बस तैरना ही हुआ। वहां पर मैं उस बावड़ी में शमशान के बिल्कुल किनारे आई हुई है बावड़ी। तो ऐसा करीब 8-10 दिन विजिट हो गए। मुझे कोई भूत सिद्ध करने का कोई शौक भी नहीं था, मगर मैं अवगढ़ के साथ 3-4 या 5 साल रहा था उससे पहले। तो अवगढ़ में कहा कि तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें कभी भूत सिद्धि सिखाऊंगा। वो चर्चा भूतों की करता रहता था। अवगढ़ संप्रदाय का अवगढ़ संप्रदाय है, अब जैसा संप्रदाय है मैं आपके घर में आऊंगा तो आपके जीवन जैसा जीवन जीऊंगा, मेरे घर में मैं मेरा जैसा जीवन जीऊंगा वैसा जीऊंगा। मैं वहां एक दिन रात्रि को तो सुबह एकदम से मुझे ऐसा कि वहां सुबह 4 बज गए और मैं बकरी धोती रखी थी, बकरी धोती और लोटा लेकर के और निकल गया। उनका घर नंबर को बहुत दूर नहीं था, 1/2 किलोमीटर था। तो मैं वहां निकला और बेड़ा घाट आया, बेड़ा घाट से पार किया। पार करने के बाद बावड़ी में स्नान करता था, पानी रखते था, फिर बेड़ा घाट में स्नान किया नौदा में, और फिर बावड़ी का जल था तो स्नान करने के लिए जो बावड़ी में उतरा और उतरते ही ऐसा देखा बावड़ी में कोई कपड़ा ओढ़े हुए और लेटा हुआ है। तो मैं उसके पास में से होकर के, लंबी सीढ़ियां थी, पास में से होकर के बावड़ी में खुदा स्नान कर लिया और स्नान करने में कहते हैं कि ये देव बावड़ी कहलाती है। तो बावड़ी होती है, कुआ होता है गहरा, जिसमें सीढ़ियां लगी होती है, उसको बावड़ी कहते हैं। मैं जो ही वापिस स्नान करके जवानी की ताकत था, बल तो था ही, और सन्यासियों के काम भी होता नहीं, खाना पीना और वो का माल मिले तो फिर ताकत आए काम भी होता नहीं, ऐसे कुछ होती नहीं। जहाँ मैं वापिस पहले सीढ़ी पर पाँव रखा तो मुझे ऐसा लगा कि वो व्यक्ति जो सीढ़ी पर तोड़ा था और एक उनसे पानी के ऊपर तोड़ा। क्या था? अब वो सोया ऐसा कि मैं उसको या तो उसके ऊपर छलांग लगा करके दूसरी सीढ़ी में पाँव रखे जाऊँ, ये अच्छा हो गया। मैंने सोचा कि कोई अगड़ वगड़ होगा, होते हैं जो दूसरे साइड में एक बहुत थे अगड़ होगा, अगड़ को थान को छेड़ना नहीं चाहिए, छेड़ने का दुख लेते हैं। मैंने कहा आपको क्या करना है यार, सो गया तो सो गया। मैंने ज्वाइन उसको पार करके अभी किसी को 5 मिनट तो 5 मिनट करते मेरी बारी आपको पानी दे गए, पानी गिरते ही वो साथ खड़ा हो गए। तो मैंने प्रणाम किया, मैंने कहा आप कौन है मुझे मालूम नहीं, मगर ऐसी हरकत आप क्यों करते हैं, क्या है? मैं तो स्नान करने के लिए आया हूँ, स्नान करके जा रहा हूँ, आप बीच में लेटे हुए थे, मैं तो आपको पार करते करते जा रहा है। तो मैंने आप ऐसे लेते हुए मैं पार करके क्या करता है? ऐसा करते ही मुझे और जोर धक्का दिया पानी में और कफन जैसा सफेद था वो एकदम फेंका। तो मेरे माइंड में एक डिसाइड हुआ कि ये कोई छल है, या भूत होना चाहिए, प्रेत होना चाहिए, मनुष्य देह नहीं है, चाहे अवगण हो चाहे जयम हो चाहे मनुष्य देह नहीं है, ऐसा क्षण में आतंक हो। उससे पहले भूत को कभी मिलने का मौका मिला नहीं था, बाकी चीज को देखने का मौका मिला था, कुछ अगर तो कभी आत्म साक्षात्कार तो हुआ नहीं था।
वो था सीधा गले पे आया, गले पे आया तो मुझे देखा रहेगा। मैंने भी उसको पकड़ के पकड़ा और लड़ाई जैसे आपस में लड़ते हैं ठीक वैसे लड़ाई शुरू हुई। वो मुझे पानी में गिरा था और होता ये कि वो 2 बार मुझे सीट के ऊपर गिरा था, तो 1 बार मेरे को गिरा पाता ताकत तो था वो, मगर वो जॉइंट गिरा था तो हड्डियों पर तो जोर लगता है एकदम से, या क्योंकि रखी वो ताकत के साथ 2 बार आगे तो सीख गया थी तो गिरा था। 2 बार के बाद में भी जोर लगाता था, फिर 1 बार मैं भी उसको गिरा था और ऐसा करीब 2-2.5 घंटे तक चला, 2 घंटे तक चला। तो चलने में ये सब चमड़ी छिल गई, वो रीढ़ की हड्डी और वगैरह हड्डियां काफी कुछ हुआ, मगर जहाँ के 3, 3:30 और 4 बजे के टाइम होने लगा क्योंकि वो कमजोर होने लगा, क्योंकि दिन को बहुत कमजोर रहते हैं युद्ध में, ब्रह्म विद्या में उनमें इतनी ताकत क्षमता नहीं रह पाती, रात्रि अध्य रात्रि उनके लिए ज्यादा ताकतवान होती है। अब तो ऐसे आई कि मैं उसको 2 बार गिराता तो 1 बार वो मुझे गिरा देता, ऐसे आने लगे। फिर लगभग 4, 4:30 करीब बजे तो उसकी चोटी, क्योंकि ऑपरेशन मुझे कहा था अगर कोई भूत से आना हो जाए तो चोटी पकड़ लेनी चाहिए, ये ऐसा वो तो सुना था। तो हम लोग कभी काम आ गया तो वो चोटी मेरे हाथ आ गई और दूसरे में खाई, ऐसे आते चोटी आ गई। आज में आते ही उसने कहा कि मैं तो ऐसा हूँ, अमुक सोनार हूँ और जबलपुर का रहने वाला मुझे माफ कर दीजिए। माफ अब क्या माफ कर दो, अभी हम सारी 2 भी तुम्हें अब मैं हल्दी पीऊंगा जाकर के तब होगा, अब तुम्हें माफ करने की कोई बात ही नहीं है, अब तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, समझ गया तू। और मैं चीज यहाँ बहुत मैं सोचता हूँ इतना अधिक मैं थक गया था या इतना अधिक गड़बड़ हो गया था कि शायद मैं घर तक पहुंच पाऊंगा अपने, बहुत शांत और हालांकि मुझे अपने शरीर पर और ताकत पर बड़ा भरोसा था। मैं ठीक है जैसे लगा तो वो फिर गिराने लगा, उसने कहा आप मुझे छोड़ दे, मुझे नहीं पकड़ेंगे, मैं आप जैसा भी करेंगे मैं आपको वचन देता हूँ, ऐसा देता हूँ, ऐसा देता हूँ। मैं आपसे छोड़ूंगी, छोटी के बाद छोड़ूंगी, छोटी के ऊपर से मैं आत्मा आ गई थी। अंतिम स्थिति में आया तो गोल का सा हो गया, तो उसने कहा कि आप जो भी आज्ञा देंगे मैं आपकी सेवा करता रहूंगा और आप मुझे माफ करते क्षमा करते, और मेरा ये नाम है, ये जाति है, यहाँ का रहने वाला हूँ। तो मैंने वचन दिया कि तुम 7 साल से मेरे साथ रहोगे और जो कुछ मैं कार्य सौंपूंगा तुम करोगे, तो मेरा 7 साल से मैं आपके बस में रहूंगा और आप जो भी आज्ञा देंगे चीज में मैं आपकी आज्ञा पालन करूंगा। आप मुझे छोड़ दी और जब छोटी छोड़ी एकदम से जैसे 8 कदमों का उठा, मेरी बहुत सी लोग गिरता पड़ता और जगह जगह चमड़ी चिल गई थी और उनके घर है। तो घर वाले बेचारे बहुत दुखी हुए, परेशान हो गए, क्या हो गया गुरुजी को एकदम से, क्या हो गया, वो गाय में लड़ाई हो गई, शान से लड़ी, मैंने तो कुछ बताया कुछ नहीं। तो गुरुजी हुआ क्या, मतलब जो कुछ हुआ वो अच्छा हुआ, यहाँ पर 3 लीटर में हल्दी और दूध मिला करके पिलाया, मालिश की, तो महीना बदल भुगतता रहा है। मगर वो 7 साल तक भूत ने मेरी बहुत सेवा की, यहाँ तक सेवा ऐसी करता है कि उसके बाद तो सन्यासी से मेरे काफी हो गए थे और जंगल में रहते तो कहते हैं अच्छा शिष्यों के लिए मिठाई परोसी जाए, तो लिया था मिठाई लिया था, जिससे आनंद से खाते रहते, मुझसे मारते और गुरु जी की जैसे कहा बोलते रहते। होता ये था कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर को दूसरे को सन्यासी होते, उनके साथ भी शिष्य होते, शाम को तो मिलते, यहाँ किसी से उधर जाके मिलते हो, उनके साथ क्या आज गुरु जी ने हल्का पूरी खिलवाया, तो कहते हमारे गुरु जी का हल्का पूरी छोड़ के रोटी आटा मार मांगते, वो छोड़ खा के लाके बैठ जाते। गुरु जी बहुत गालियां लेते, तो शुरू की बात है, बाद में तो कोई जरूरत नहीं पड़ी, बहुत पैसा है तू हमारे कुछ को पढ़ाता है, बेटा पढ़ाता है, मैं तुमको कहता हूँ तू पढ़ने पे लेटे जाए, मित्र में गड्ढे में लाके दूंगा और कुछ नहीं, कोई साधना नहीं, बहुत मस्ती मारी जाए, 8 साल 2 साल उनको ये सुनो जीवन चलेगा नहीं आज के दिन में से। मगर मैंने ये कहा कि गुरु कभी धोखा नहीं देते, साधना तो सिर्फ अब इसमें इस प्रकार की साधना में कोई मंत्र नहीं है, यदि जीवन में ऐसे भी क्षण आ सकते हैं, इसको मतलब भूतों को सिद्ध करने के लिए मंत्र भी होते हैं, वो मैं आपको चारों मंत्र लिखा देता हूँ, प्रयोग लिखा देता हूँ, आप लोग कर सकते हैं। मतलब मैं थोड़े छोटे प्रयोग लिखवा रहा हूँ, आप इनको आजमाएं जरूर, अब आजमाएं नहीं तब तो फिर मेरे मेहनत बेकार है। अब रहेगा तो देखिए भैया, एक बार एक्सपेरिमेंट करिए और 3 दिन तो जिंदगी की बहुत बड़ी बात होती है, और आप दिन बनाओगे फिर रात को तो प्रयोग करना है, हो सकता है शनिवार की रात्रि को कर लीजिए, ऐसे ही तो मुझे आपको फिर मिल जाएगा सोने के लिए पूरा, ये कोई बात नहीं। गुरु पर श्रीगंध योग, ये अमावस्या की रात्रि से ही होता है, अमावस्या की रात्रि को करे, 3 दिन का प्रयोग है। अमावस्या की रात्रि, प्रतिपदा की रात्रि, द्वितीया की रात्रि, काली धोती पहन ले, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाए, और काला आसन बिछावे, काली धोती पहने, सामने काला वस्त्र बिछावे
और उसके ऊपर भूत वशीकरण मूर्ति का कोरस है। उसके बाद वीरासन में बैठ करके मंत्र साधना करें। जैसे मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते समय जिस प्रकार से बैठते हैं उस प्रकार से बैठ करके, बाकी में तो सुखा सुनिया फरमा सुनी कुछ भी लगा सकते हैं, इसमें वीरासन में बैठना जरूरी है। कैसे लगा सकते हैं, ऐसा बैठ करके मंत्र जाप करें। सामने सूची का वर्ष दीजिए, काले वस्त्र पर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएंगे और सीधा दीप माला से मंत्र जाप करें और तेल का दीपक लगा दें। मंत्र मैंने उस दिन आपको चर्चा करते हुए बताया था कि हिमाचल प्रदेश में गांव में व्रतालु दूध साधना बहुत ज्यादा करते हैं। आपने शायद उन लोगों से मिले होंगे, हिमाचल प्रदेश वाले 5-7 लड़के आए, आप उनको पूछा होगा। और वहां पर एक और रिवाज है, आप भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। वहां पर आप दूध का एक कटोरा, किलो भर दूध का, उनको पूछ लीजिए, उनके सामने बात कर रहा हूँ, चाहे आप भूज की हुई हो नहीं की हुई हो। और आज के युग में भी अगर ये चमत्कार देखने को मिल जाए तो फिर आप आपको भरोसा कैसे आए, क्या आए, उसमें आप क्या कर सकते हैं। और आप बता लो 3 बार बोलिए और 15 मिनट बाद दूध उठ जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसको देखिए गाँव में यहाँ पर भी दूध का ही भोग लगाया जाता है। आप और दूध हो, आधा किलो दूध हो, तुमको ऐसा कितना हो कुछ नहीं, मंत्र का इसमें ओम नहीं लगता है, सीधा क्रीम 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 श्रेष्ठ मंत्र ही दे रहा हूं आपको। क्लीं 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 बता दू भूतेभ्यो आगच्छ वश्य आज्ञापादय फट। ये मंत्र की एक माला करनी है आपको। एक माला आप 3 मिनट के लिए रोज एक माला, मैंने 3 माला हो गए। मगर ये प्रयोग थोड़ा तीक्ष्ण है। तीक्ष्ण का मतलब ये है कि शायद ऐसे स्वप्न आ जाए, आपको दिखाई दे जाए, कुछ ऐसे उपद्रव का एकत्र दिखाई दे जाए, ऐसा हो सकता है इसमें। मगर आपको कितनी भी आवाज दें, आप अपने आत्म से उठेंगे नहीं। ये इसमें ये 2-3 बातें ध्यान से, वो दरवाजा बज रहा है जोर जोर से, आप मंत्र का और तो कहना पत्नी को कि रात को तुम्हें दरवाजा खटखटाएगी नहीं, मंत्र आप दरवाजा खटखटाए, पत्नी बुला नहीं पाए, कुछ नहीं। दरवाजा खटखटाए, दरवाजे को पत्थर मारे, कोई जोर जोर से ओला मचावे, चिल्लावे कि आपकी पत्नी की आवाज में आपको बुलावे कि हाँ हमें बहुत तकलीफ आ रही है, आना आना। आप देखो क्या हुआ, पति क्या हुआ, एकदम कुछ होगा कुछ नहीं। मगर इसमें ऐसे उपद्रव तक तो आते जरूर है, सब नहीं आगे हो जाते हैं। इसलिए एक तो माला में 5 से 5.5 सेकंड लगेंगे, तो आप घबराएं नहीं बिल्कुल। और नुकसान आप कभी तक क्यों, आप अपने कमरे के अंदर बंद है बैठे हुए। और यदि आपको डर लगे तो आप अपने किसी नौकर को या भाई को दरवाजे के बाहर बिठा दे, तो मैं जोर से चीखूं, दरवाजा खोल दूंगा, बाहर निकाल देना और समझ या कहते ना मैं हर 15 मिनट बाद तुम देखते रहना चीज जेल में से मैं ठीक बैठा हूँ, अगर बेहोश मिलो तो हटा देना। बहुत आप हालांकि ऐसा बेहोश नहीं होंगे, मगर आप घबरा सकते हैं, ये और बता देता हूँ, क्योंकि ऐसे सब दिखाई दे जाते हैं, फर्स्ट दिन नहीं दिखाई दे जाते हैं।
सेकेंडरी हो सकते हैं। और दूध के बने हुए प्रसाद को जो आप है आप उसको पी लें, पूरी मंत्र का अपने बाद दूध को पी लें, रोज कुछ नहीं। मैंने कहा कि हम तो अपने पिता का श्राद्ध करते तो दूध का ही स्नान करते हैं, और हमको क्या करें, बस में भूतस्य देहस्य कि हमारे देह भी भूत देह ही है। मनुष्य शरीर को भी भूत ही कहा गया है। इसके मन में कहीं किसी प्रकार का विचार करने की जरूरत नहीं है। जब 3 दिन साधना संपन्न हो जाए तो जरूर आपके सामने कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष उपस्थित होता हुआ नजर आएगा। मुस्लिम दिन भी आप उससे बातचीत नहीं करें। जब आप एक जो माला पूरी हो जाए तभी वो प्रश्न करे, उसका जवाब दें। बीच में यदि वो प्रश्न करे तो जवाब नहीं दें, उसको शीघ्र भी चिता नहीं दे, वो चिल्लाएगा या रोएगा या बोला बचाएगा या अल्लाह करेगा, जो कुछ भी दोष खाएगा सब लीजिए। कौन तरीका हो सकता है? जब आप मंत्र आप पूरा करेंगे तो वो दूध वो जो सामने खड़ा हो तो 2 दिन तो आप दूध पी लेंगे, 3 दिन जो आपके सामने बैठा हो उसके सामने दूध रख दीजिए। तो दूध रख देंगे तो दूध पी लेगा और अपना नाम बता देगा, ये मेरा नाम है, मैं आपके वश में हूँ। उसके बाद आप उठ जाइए और स्नान वान कर लीजिए। फिर जब प्रयोग करना हो तो आप इस मंत्र को बोल करके उसमें वो जो आपका अपना नाम बताए, जो नाम बताओ बताए या मदन लाल बताए या हरिकृष्ण बताए, जो नाम बताए उस नाम से आप आवाज देंगे और जो काम सौंपेंगे तो काम हो जाएगा। मगर थोड़ी तीक्ष्ण साधना जरूर है, घबराएं आप नहीं, साधना जरूर कर सकते हैं। और गायत्री मंत्र जपने वाला, देवताओं से पूजन करने वाला भी इस मंत्र को जप कर सकता है, दोष नहीं है। आप लोगों को बड़ा कंफ्यूज रहता है कि रोज साधना करने गायत्री मंत्र जप सकते हैं नहीं जप सकते, बुद्धि कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ज्यादा सहायक है, ज्यादा हेल्पफुल है। आएगा ही, जब प्रयोग सही होगा तो सामने उपस्थित होगा ही, मगर आप सीधा मंत्र का पूर्ण विधि के साथ करें, विचलित होने की जरूरत नहीं है। और जब मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी पूजा को कपड़े से भूत आकर के भी नुकसान कर सकते, नुकसान तो कुछ करने नहीं सकते। आदमियों से खतरा हो सकता है, आपको पड़ोसों से खतरा हो सकता है, भूतों से खतरा नहीं हो सकता। ये भी जाने चाहिए, विश्वासघात नहीं करते, दुखाने से विषम नहीं करते। जब आप बचते हैं तो आप जो आज्ञा देंगे उनको वो मान करेंगे ही। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः।